नमस्कार दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस कम टू द पॉइंट। ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है बेटा, और इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? सवाल ही नहीं उठते, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बट इस चीज को समझने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन को उठाना काफी ज्यादा कंपलसरी है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? फाइंड एनएनपी एट एफसी। अब मैं एक चीज तुमको बताता हूं बेटा, है ना, जब भी अब नेशनल इनकम के हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में जो हमको फाइंड करने के लिए दे रखा रहेगा उस पर फोकस ही मत करना। सबसे पहले तुम क्वेश्चन में ये देखो कि जो ये हमको चीजें दे रखी है, ये जो कंपोनेंट्स हमको गिवन है, ये कौन सी मेथड के कंपोनेंट्स हमको गिवन है। एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स अलग होते हैं, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स अलग होंगे, वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट्स अलग होंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स को देखकर लग रहा है हाँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है। और इनकम मेथड से हम सीधा पहुंच ही कहां सकते हैं? एनडीपी एट एफसी पर। तो पहले तुम ये फाइंड करो, फिर जाके क्वेश्चन में चेक करो कि एनएनपी एट एफसी हमको निकालना है। कैसे करेंगे, क्या सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चन में, वो समझा देता हूं पहले में। ये कुछ हमको क्वेश्चन गिवन है बेटा। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, मिक्स इनकम गिवन है और एनएफआई हमको गिवन है। अब ठीक है, मैंने जान करके बेटा ये अभी फॉर्मेट यहां पर मेंशन कर रखा है जिसको मैं अभी मिटाने वाला हूं, पर एक बार पहले देख लो। मैं फिर से डिस्कस करा दो। कॉम्पेंसेशन के अंदर तीन चीजें आ रही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमको डायरेक्टली क्या दे दिया बेटा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय 4000 का गिवन है। तो ये तीनों चीजें हमको गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा क्या करेंगे? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर जाके अमाउंट लिख देंगे। अब सुनना बेटा, क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। आपको क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन होगी। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तुमको 4000 का, और सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर तुमको दे रखा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम 1000 रुपए। तो सुनना बेटा, जब ऑलरेडी तुमको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का अगर अमाउंट गिवन दे दिया जाए तो उसके बाद इन तीनों चीजों में से अगर कोई सी भी वैल्यू हो तो उसको इग्नोर करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको मेन हेडिंग के ही अमाउंट गिवन है, तो उसके सब हेडिंग की हमको जरूरत ही नहीं है। अब जैसे एग्जांपल, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ये तीन चीजें आती है, तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं लिखा है। क्वेश्चन के अंदर तुमको क्या गिवन है? रेंट है और प्रॉफिट गिवन है। तो दैट मींस इस क्वेश्चन में जब तुम रेंट एंड प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, रेंट एंड प्रॉफिट को जब तुम ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। सर इंटरेस्ट तो गिवन नहीं। अरे जरूरी थोड़ी है, हो सकता है उसकी कुछ इंटरेस्ट, उसने कुछ उधार दे ही नहीं रखा, उधार दे के नहीं रखा तो उसको इंटरेस्ट मिला ही नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का छोटा सा मैंने तुम लोगों को बेसिक समझा दिया। अब किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है लेट अस अंडरस्टैंड। ये हटा देता हूं मैं। एक बात ध्यान रखना, मेन हेडिंग का अगर तुमको अमाउंट गिवन हो तो सब हेडिंग के अमाउंट की तुमको जरूरत नहीं है, और अगर सब हेडिंग दे भी रखा हो मेन हेडिंग गिवन होने के बावजूद भी, तो सब हेडिंग वाले अमाउंट को तुम क्या करोगे? इग्नोर करोगे। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी भूल जाओ। हम तो क्या करेंगे, पहले इनकम मेथड के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इनकम मेथड का जो फॉर्मेट है वो लगाएंगे और आंसर चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या आता है भैया? इनकम मेथड का फॉर्मेट बोलते जाओ। ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। सबसे पहले क्या आता है भैया? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। क्या कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर? जी हाँ गिवन है। कितना गिवन है? 4000 रुपए। तो अमाउंट में क्या लिख दूंगा मैं? 4000 आके। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर तीन चीज आती है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वो गिवन होते तो भी कोई सेंस के नहीं रहते, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही अमाउंट देखे रखा है। दैट्स इट। तो मैं नीचे की तीनों पार्ट लिख भी नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज गिवन है। नेक्स्ट क्या होता है भैया? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है? सर ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट नहीं दे रखा, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के हमको उसके सब हेड्स दे रखे हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कितनी चीजें आती है बेटा? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या क्या गिवन है? रेंट एंड प्रॉफिट गिवन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम सबसे पहली चीज रेंट। रेंट कितना गिवन है भाई साहब हमको? 2000 रुपए का, लिख दिया। बी पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट। प्रॉफिट भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पर हमको प्रॉफिट ही गिवन है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तो प्रॉफिट की जगह लिख देंगे हम 3000। तो जब आप रेंट में प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो देखो मैंने जब ऑपरेटिंग सरप्लस के सब पॉइंट्स को ऐड कर दिया, रेंट को ऐड कर दिया, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो अमाउंट किसका आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो यहां आ जाएगा कितना? 5000। अब थर्ड पे क्या निकालूंगा मैं? मिक्स्ड इनकम। चलिए मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है मुझे? मिक्स इनकम दे रखी 1000, तो डायरेक्ट यहां लिख दूंगा 1000। और मैंने तुम लोगों को बताई थी बात कि नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड के जब सारे कंपोनेंट्स को तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी आएगा। क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी। तो यहां पर बड़ी सी लाइन खींच देता हूं, तो आंसर जो तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी। तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9, 9 और 1 10।
तो 10,000 का तुम्हारा क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी। पर सर क्वेश्चन में हमको एनडीपी एट एफसी फाइंड करने के लिए नहीं कहा था, क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है कि हमको एनएनपी एट एफसी निकालना है, और एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। तुम लोगों को मैंने बात बताई बेटा, है ना, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमको बोला गया था एनएनपी एट एफसी, पर इनकम मेथड हमको कहाँ ड्रॉप कर देता है, एनडीपी एट एफसी पर। चलिए फिर अब मेरा लेक्चर नंबर 1 याद करिए बेटा। मैंने आप लोगों को बताया था एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का जाने का तरीका। जो कंपोनेंट हमको गिवन रहता है उसको रखना पड़ता है आरएचएस में, और जो कंपोनेंट हमको फाइंड करना रहता है उसको रखना पड़ता है हमको एलएचएस में। तो यहाँ पर मैं एलएचएस में बेटा रख देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं बैठ जाता हूँ तो लिखावट अच्छी आ जाएगी थोड़ी। आई होप बेटा मेरा मुंडा दिख रहा होगा तुमको। क्या फाइंड करना है भैया, उधर देखो एनएनपी एट एफसी, तो ये मेरे को फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी, पर मेरे को गिवन क्या है अभी, एनडीपी एट एफसी। तो n तो n है, तो d को n बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, NFIA ऐड करना पड़ता है। अगर बेटा जिसको ये लॉजिक समझ नहीं आया तो नेशनल इनकम का मेरा पहला लेक्चर जाके देख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो d को मैंने n बना दिया, और FC तो FC, बस एक ही मैंने कन्वर्जन करा, और मेरा NDP एट FC को मैंने NNP एट FC बना दिया। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA ऐड करना पड़ता है। NFIA कितना दे रखा है, 500। NDP एट FC कितना है, 10,000। NFIA कितना है, 500। 10,000 में 500 ऐड करोगे तो 10,500 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया बेटा एनएनपी एट एफसी, वो आ गया 10,500। आई होप बेटा आप लोगों को ये बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक बार प्लीज बेटा इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बेटा हम नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ी आप लोगों को डिटेल्स ज्यादा देके रखी है, तो सारी डिटेल्स एक बार आप प्लीज देख लीजिए। वेजेस एंड सैलरी से लेके हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स तक देके रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। और हमको फाइंड क्या करना है, जीडीपी एट एमपी। क्या सिखाया, जो फाइंड करना है उसको भूल जाओ, जो हम निकाल सकते हैं पहले उस पर फोकस करो। सारे कंपोनेंट्स को देखने पर क्या लग रहा है सर, कंपोनेंट्स को देखने पर तो ये लग रहा है कि ये इनकम मेथड के कंपोनेंट्स है। तो चलो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो इधर लिख देंगे अपन पर्टिकुलर्स, और इधर लिख देंगे हम अमाउंट। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या क्वेश्चन में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है क्या, सर क्वेश्चन में डायरेक्ट तो नहीं गिवन है, लेकिन उसके तरीके गिवन है। सर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कितनी चीजें आती है, 3 चीजें, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो देखिए बेटा एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, वेजेस एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, ये किधर आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। तो यहाँ लिख देते, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं वेजेस एंड सैलरी मुझे गिवन है, कितनी गिवन है भैया, 6,000। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 6,000, और मुझे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो यहाँ लिख दूंगा मैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, कितना दे रखा भाई साहब, 2,000। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऑपरेटिंग, सॉरी तब इन दोनों को ऐड करूंगा तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का अमाउंट आ जाएगा 6 और 2, ये हो जाएगा 8,000। तो इधर मैंने लिख दिया 8,000। चलिए, और हमको वेजेस एंड सैलरी इन कैश काइंड अलग से नहीं बता रखा, तो डायरेक्टली लिख रखा है वेजेस एंड सैलरी, तो अपन ने डायरेक्टली उसको यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है बेटा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी चीजें अपन को दे रखी है, एक तो रॉयल्टी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है, इंटरेस्ट भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आता है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी। ये पांचों चीजें किसके अंदर बेटा आती है, हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। अब कैसे, प्लीज उसको देखो बेटा। सबसे पहले अपन को आता है रेंट एंड रॉयल्टी। तो रेंट एंड रॉयल्टी, कितना अमाउंट दे रखा है रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट तो नहीं लिखा लेकिन रॉयल्टी कितना लिखी है, 1,000 रुपए। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दे रखा है भाई साहब, मुझे इंटरेस्ट दे रखा है 1,500 रुपए, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1,500 रुपीज। और फिर नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे, 2,000 रुपए, तो प्रॉफिट की जगह मैंने लिख दिया 2,000 रुपए। अब बेटा एक चीज बेटा क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना, प्रॉफिट की जगह कितना लिख रखा है, 2,000 रुपए। अब प्रॉफिट खुद कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है डिविडेंड, और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सुनना बेटा, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट का अमाउंट ही गिवन है। अब प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी प्रॉफिट के अंदर आता है, और कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रॉफिट के अंदर आता है। तो जब मेन हेडिंग वाला ही अमाउंट तुमको गिवन है,
तो सब हेडिंग वाले पॉइंट को लेके क्या रखोगे? अरे जब तुमको इन टोटल ही पता है प्रॉफिट कितना है तो उसके अंदर की चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर तुम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इग्नोर करोगे और कॉर्पोरेट टैक्स को भी इग्नोर करोगे। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है। हाँ, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट गिवन नहीं होता और ये दोनों चीजें होती तो हम इन दोनों को ऐड करके क्या कर लेते? प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आई होप बेटा बात क्लियर है। तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 1000, 3000, 4000, ये हो जाएगा 4500। ये क्या हो गया बेटा? 4500। और आखिरी क्या होता है? मिक्स्ड इनकम। आखिरी पर क्या आता है? मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन है क्या? हाँ जी बेटा गिवन है। कितनी है? 1000। तो डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। चलिए, तो कितना आ जाएगा? 8000, 4500, 12500 और 1000, ये आ जाएगा 13500। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 8 और 4 13, ठीक है बेटा 13500। पर सॉरी मैं क्या बता रहा था, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को जब तुम ऐड कर लेते हो तो ऐड करने पर तुम कहां पर ड्रॉप कर देते हो? सीधा उसको एनडीपी एट एफसी पर। क्या आ जाता है तुम्हारा? एनडीपी एट एफसी पर। क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला है? जीडीपी एट एमपी। तो तुम लोगों को एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी पर आना बहुत जरूरी है। तो कैसे सिखाया था भैया? समझते हैं। जो चीज फाइंड करनी है उसको तुम एलएचएस में रखो और जो चीज तुमको गिवन है उसको तुम आरएचएस में रखो। चलो, एन से डी आने के लिए अब नेट से तुमको ग्रॉस आना है तो वो कन्वर्जन देख लेना, रिलेशन देख लेना। इसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, पी तो पी है, और एफसी से तुमको क्या आना है? एमपी पर। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए तुमको क्या सिखाया था? प्लस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करना पड़ेगा सब्सिडीज। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को ही एनआईटी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एनआईटी भी कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें जब मैं ये चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा? जीडीपी एट एमपी, जो क्वेश्चन ने मेरे को फाइंड करने के लिए बोल रखा है। एनडीपी एट एफसी कितना निकाला मैंने अपनी मेहनत से? 13500। डेप्रीसिएशन, सर डेप्रीसिएशन तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं। अरे गिवन है, मैं बताता हूँ। डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रीसिएशन बोलो या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलो, बात एक ही रहती है। तो डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है हमको? 200 रुपए। तो यहाँ 200 में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। प्लस इनडायरेक्ट को सब्सिडी गिवन है क्या? नहीं। पर सर इसको कंबाइन करके डायरेक्ट ही क्या दे दिया क्वेश्चन में हमको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 1000 रुपए। तो मैंने क्या बताया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को ही एनआईटी कहा जाता है। तो प्लस इसमें कर दूंगा मैं 1000। 13500 में 1000 ऐड करो 14500, 14500 में 200 ऐड करो 14700। तो 14700 हमारा आंसर आ जाएगा बेटा जीडीपी एट एमपी का। आई होप बेटा आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब मैं इस लेक्चर को अपलोड बहुत जल्दी करने वाला हूं और इस लेक्चर के साथ साथ मैं क्या करूंगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम लोगों को भी दे दूंगा जिससे प्रैक्टिस में तुम क्वेश्चन इसके कर पाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकम मेथड के आपको और क्वेश्चंस की जरूरत है तो जल्द ही मैं इनकम मेथड के प्रैक्टिकल्स पर कुछ 3 से 4 क्वेश्चन तुम लोगों को और अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जय हिंद दोस्तों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।